दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की हर राजनीति से जुड़ी खबर से लेकर के सामायिक घटनाओं की हर खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। पेश है आज की फिर एक प्रमुख रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद में नए जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने कार्यभार संभालते ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सख्त और स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि जनपद में पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित निस्तारण ही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। डीएम के इस रुख से साफ है कि अब लापरवाही और ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं होगी। कार्यभार ग्रहण करते ही जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों की समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और हर शिकायत का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने स्पष्ट किया कि केवल औपचारिकता ही निभाने के बजाय शिकायतकर्ता की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी रिपोर्ट या सूचना पर कार्रवाई करने से पहले उसकी तथ्यात्मक जांच अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे और सही कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। डीएम ने जनपद में अवैध खनन और ओवरलोडिंग को गंभीर मुद्दा बताते हुए इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन अवैध गतिविधियों से सरकार को राजस्व हानि होती है और सड़क सुरक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने संबंधित विभागों को संयुक्त अभियान चलाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर डीएम ने विशेष व्यवस्था लागू की है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने सीयूजी नंबर हमेशा चालू रखें, ताकि आम जनता सीधे संपर्क कर सके। साथ ही प्रत्येक कार्य दिवस सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर जन सुनवाई करें और मौके पर ही समस्याओं का समाधान करें। जिला अधिकारी ने 2 टूक कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर फतेहपुर में नई डीएम ने सख्त और स्पष्ट निर्देशों से यह उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और जनता को बेहतर व पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी। शपथ समाचार ब्यूरो। और फिर जॉइंट मजिस्ट्रेट में लखनऊ में है। फिर मेरी पोस्टिंग स्पेशल शासन में हुई थी एज एडिशनल हाउसिंग कमिश्नर। फिर मैंने सीडीओ हरदोई का पद ग्रहण करा था। उसके बाद मैं स्पेशल सेक्रेटरी एक्साइज के पद पे थी, जिसके बाद मैं नगर आयुक्त बरेली रही। तत्पश्चात मैं डीएम अमरोहा के पद पे थी और अब यहाँ पर आई। जनपद के अंदर तमाम ऐसी समस्याएं रहती हैं जो फरियादियों और ये शासन की भी मंशा है कि जो सीयूजी है वो सभी अधिकारी उठाए भी और हम भी उठाएंगे। और दूसरी चीज़ शासन की ये भी मंशा है कि 10 से 12 के बीच में अधिकारी बैठे। और क्योंकि हम लोग जनता की समस्याओं से बहुत कुछ जानते भी हैं, जनपद के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो उसको भी सुनेंगे और सुन करके उसका निस्तारण। मोरंग खनन और ओवरलोडिंग पर क्या आपका रहेगा? यही कि जब ओवरलोडिंग होती है तो सबसे बड़ा नुकसान सड़क को ही होता है और अवैध खनन होती है तो राजस्व की हानि भी होती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसको आज अभी बुला करके पहले समझ लेते हैं यहाँ पे क्या व्यवस्था है, क्या पट्टे हैं, क्या अमाउंट के हैं, फिर उसके बाद इस पे आगे की कार्रवाई अमल में ली जाएगी। मैम, यहाँ तमाम ग्राम पंचायतों प्रचार के मामले उजागर हुए, कई ग्राम पंचायत को लेकर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पंचायतें भी एक हमारा एक अभिन्न अंग है और इनमें भी जो पेंडेंसी है उसको हम लोग जल्द से जल्द निस्तारित भी करेंगे। और इसमें मैं चाहूँगी कि आप लोगों का भी सहयोग हमारे साथ रहे, क्योंकि आप लोग बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं, विभिन्न सूचनाएं आपके पास रहती हैं, तो आप लोगों के माध्यम से भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है, तो हम लोग उसको बता रहे हैं। और किसी भी तहसील की जो वर्किंग होती है वो उसी पे डिपेंड करती है कि लोगों तक उसका बेनिफिट क्या पहुँचे।
जो केसेस लंबित हैं उनका भी हम लोग रिव्यू करेंगे बैठ के, और हमारे जो अधिकारी हैं वो भी उसको जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे ऐसे आदेश होते हैं जो हमारी कोर्ट से हो जाते हैं परंतु उनका इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, तो उस पर भी एक बार रिव्यू करेंगे, अधिकारियों से चर्चा करके उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसको केस बाय केस लिया जाएगा, भाई दोनों की कंप्लेंट्स होगी तो उसको फैक्ट बेसिस पे चेक करा जाएगा, जो सही होगा उसको करा जाएगा। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।